सर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम बृहद मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है संध्या बारी। मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज बच्चों 9th स्टैंडर्ड का है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर लिया हुआ है। हमारा टॉपिक है बच्चों ग्रामर। ग्रामर में आप सभी लोग जानते हो कि ग्रामर बहुत ही जरूरी है किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो आज हम ग्रामर पढ़ेंगे और हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम जानते हैं कि काल, हिंदी में उसे हम कहते हैं टेंस को काल कहते हैं। और हमारे काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसी का रूप है हम इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो हमारा टॉपिक, सब टॉपिक क्या है? फ्यूचर टेंस। तो इसके पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ द टेंस, यानी कितने प्रकार के काल होते हैं, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, टाइप्स यानी प्रकार। ओके, तो वो 3 भागों में मैंने पहले कहा डिवाइड है। 3 भाग से टोटल हमारे 12 भाग हो जाते हैं टेंस के। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चारों भागों को यानी 4 4 12 हो गए बराबर। प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे प्रोग्रेसिव टेंस भी हम कहते हैं। ओके, उसके बाद हम कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी वही है, पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 भाग, पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, पहला। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे टोटल कितने हैं? 12 टेंस होते हैं। एक्चुअली 12 टेंस होते हैं। मुख्य 3 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं और उन तीनों को हम क्या करते हैं? 4 4 भागों में डिवाइड होता है, यानी बांटा जाता है, इसलिए वो 12 हो जाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, तो मैं इसके पहले बच्चों में बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंट टेंस जो हमारा है, प्रेजेंट टेंस में इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन। गो इज द फर्स्ट फॉर्म। ओके, अथवा वाक्य में डू डस का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हो, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, मुख्य क्रिया क्या है हमारा? गोज, बराबर है, वो हमारी मुख्य क्रिया है और हमने डस को वो करके ईएस लगा दिया है, तो हमारा ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वो हमारा क्या हो गया? मुख्य क्रिया यानी फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। तो आज मैं आपका लूंगी सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी हमारा भविष्य काल। भविष्य काल का हम समझने से पहले इस बात का भी हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है बच्चों कि
फर्स्ट पर्सन आई वी, यानी फर्स्ट पहला जो है पर्सन हमारा व्यक्ति है वो आई और वी होता है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, बराबर। सेकंड पर्सन यू यानी तुम, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे मतलब बहुत सारे लोग, पीपल्स। ओके, तो इस तरह से आता है। तो आई वी के सामने हमेशा शैल का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है, और थर्ड पर्सन ही शी सॉरी ही शी इट एंड दे के साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। इस बात का बच्चों आप ध्यान में रखोगे सभी लोग। तो हमारा पहला है यहाँ पर आई शैल प्ले अ क्रिकेट टुमारो, है ना। आई शैल प्ले अ क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी कल मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी खेलूंगा पूरा नहीं है, भविष्य काल में हमेशा बच्चों ध्यान में रखना कि गा गी गे फ्यूचर टेंस में रहता है, सिंपल में कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी होगा, और परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, और समय का बोध होता है। तो इन चीजों को भी हमें विशेष रूप से टेंस जब भी पढ़ते हैं तो हमें इन चीजों का भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है राधा विल डांस ऑन द स्टेज। राधा विल डांस ऑन स्टेज, यहाँ राधा विल डांस, डांस यानी हमारा राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, और डांस हो गया मुख्य क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑन द स्टेज यानी कहाँ करेगी वो डांस, राधा मंच पर नृत्य करेगी, राधा मंच पर नृत्य करेगी यानी नाच करेगी। ओके, राजेश विल सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल कंपटीशन। राजेश विल सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल कंपटीशन। राजेश क्या कर रहा है, स्कूल कंपटीशन में गाने में भाग लेगा, यानी पूरी तरह से लिया नहीं है, लेगा उसने सोच लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राजेश ये सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सिंग ये वर्ब है, और अ सॉन्ग इन अ स्कूल कंपटीशन ये ऑब्जेक्ट एंड अदर्स वर्ड आ जाएगा। बच्चों हमारा ध्यान में मुख्य रूप से आपको यही चीजें रखनी है कि फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये मुख्य रूप से होना चाहिए। शी विल टेक अ मेडिसिन हरसेल्फ। शी विल टेक अ मेडिसिन हरसेल्फ, वह खुद दवा लेगी, वह खुद दवा लेगी। लेगी लिया नहीं है, फ्यूचर टेंस में हमेशा बेटा बच्चों वो क्रिया होने वाली है, हुआ नहीं है, सिर्फ सोचा है, ठीक है। शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, टेक आपका वर्ब यानी मुख्य क्रिया हो गई, टेक टू टेकन, बराबर, मेडिसिन हरसेल्फ। नेक्स्ट है he will kill me। he will kill me, he यानी वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मार डालेगा। he is the subject, will is the helping verb, kill verb का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया यानी पहला फॉर्म है, kill killed killed। ओके, me यानी मुझे, ठीक है, वह मुझे मार डालेगा। इस तरह से हमें ध्यान में बच्चों रखना है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल
सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सीता, गीता, रीता, राधा, राकेश, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, उसके साथ हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर इंडिकेट हमने किया है, देखो शैल और विल का प्रयोग किनके साथ हम क्या लगाते हैं। जैसे आई वी है तो शैल का प्रयोग होगा, सेकंड पर्सन हमारा है यू तो विल का प्रयोग होगा, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट के बारे में और दे के बारे में है तो विल का प्रयोग होगा। तो ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट के साथ शैल और विल, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ शैल का प्रयोग करें, किसके साथ विल का प्रयोग करें। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ वर्ब है, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो आई इज द सब्जेक्ट, शैल इज द हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब है, और क्रिकेट टुमारो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये राधा भी वही है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस, ऑन द स्टेज ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, राजेश is the subject, will helping verb, sing verb का फर्स्ट फॉर्म, और सॉन्ग इन अ स्कूल कंपटीशन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से इन बातों का विशेष रूप से हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस करने के लिए। सिंपल फ्यूचर टेंस का फार्मूला हमने देखा बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस वाक्य में सहायक क्रिया विल शैल के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो तो वह वाक्य सदैव फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हम है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपको, अफर्मेटिव का नेगेटिव करने में, नेगेटिव का अफर्मेटिव करने के लिए एग्जाम में आता है 1 नंबर के लिए। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में देना है आपको। उसका फॉर्मूला हमारा नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सारी चीजें हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के हिसाब से ही है बच्चों। सिर्फ हमने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, हमने क्या किया है, नकारात्मक वाक्य यहाँ पर बनाया है, नकारात्मक करना है वाक्यों को हमें लाना है, यानी वो नहीं का प्रयोग आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें वही है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। ये ध्यान में रखो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा अपने। जैसे आई शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द रनिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव कहाँ हो गया, नॉट लग गया। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट, यानी आई हमारा सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो हमारा है वो नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव को दर्शा रहा है बच्चों। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द रनिंग कंपटीशन, कंपटीशन यानी यहाँ पर वो कह रहा है मैं दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, मैं दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, मतलब वो सोच लिया है मैं नहीं लूंगा, नहीं इंडिकेट हुआ, इसलिए वो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला हमारा बच्चों ध्यान में विशेष रूप से आप रखिए कि हमेशा हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाता है। ओके, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, माय मदर विल नॉट कुक फूड इन द इवनिंग, मेरी माँ शाम को खाना नहीं बनाएगी। माय मदर विल नॉट कुक फूड
इन द इवनिंग, मेरी माँ शाम को खाना नहीं बनाएगी। तो नहीं को इंडिकेट कहाँ से हो रहा है, हमारा सेंटेंस में नॉट लगा है, इसलिए हम इंडिकेट हो रहे हैं ना बेटा बच्चों, कि यहाँ नॉट लगा है, मतलब नॉट लगा है तो हमेशा सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो माय मदर इज द सब्जेक्ट, विल इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट कुक ये आपका क्या हो गया, वर्ब, फूड इन द इवनिंग इज द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये चीज है। राधिका विल नॉट डांस ऑन द स्टेज, राधिका विल डांस ऑन द स्टेज, राधिका विल डांस ऑन स्टेज, राधा मंच पर नृत्य करेगी, लेकिन हमने क्या डाल दिया है बच्चों, इसको हमें नेगेटिव करना है। तो राधिका नॉट विल नॉट डांस ऑन द स्टेज, यानी क्या, राधा मंच पर नृत्य नहीं करेगी। नहीं को इंडिकेट करने के लिए हमने नॉट सेंटेंस में लगा दिया। अगर ये नॉट हट जाता तो हमारा क्या हो जाता, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता, लेकिन हमने नॉट डाल दिया है तो ये हमारा सेंटेंस पहचानने के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एग्जाम में आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आता है, ठीक है। अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, रमेश एंड सुरेश विल नॉट गो टू नागपुर। रमेश एंड सुरेश, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ दो सब्जेक्ट हमारे हैं, है ना। और विल इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट ये हमारा नेगेटिव, नॉट लग गया। गो ये क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू नागपुर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा रमेश एंड सुरेश विल नॉट गो टू नागपुर, बराबर, रमेश और सुरेश नागपुर नहीं जाएंगे। नॉट लगा है इसलिए नहीं हो गया। अगर नॉट हट जाता तो क्या हो जाता, रमेश एंड सुरेश विल गो टू नागपुर, बराबर। तो रमेश और सुरेश नागपुर यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि नॉट लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते समय विशेष रूप से प्रश्नार्थक वाक्य उसे हम कहते हैं। हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है बच्चों, पहले आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, शैल विल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, होनी चाहिए। तो बिना सब्जेक्ट के, बिना हेल्पिंग वर्ब के हमें कुछ नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, फार्मूला शैल विल प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण हमने लिया है, शैल आई कुक फूड, शैल आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाऊंगी, शैल आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाऊंगी। ये हमारा क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड है एग्जांपल, विल यू हेल्प मी इन माय वर्क, विल यू हेल्प मी इन माय वर्क, क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरे काम में मेरी मदद करोगे। ओके, यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, कर्ता हमारा जो है वो बाद में है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसे कर्ता कहते हैं। हेल्प ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इन माय वर्क, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड हमारा है, विल दे फिनिश देयर वर्क विद इन टाइम,
विद इन टाइम, क्या वे समय के भीतर अपना काम पूरा कर लेंगे? क्या वे समय के भीतर अपना काम पूरा कर लेंगे? विद इन टाइम, समय के भीतर। ओके, तो हमारा हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों ध्यान में रखना है कि पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और फिर हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, फोर्थ है विल यू मैरी विथ मी। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, फिर हमारा वर्ब हो जाएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। फिफ्थ है विल इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा? विल इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा? ये हमारा क्या है, प्रश्नार्थक है, बराबर है। यहाँ देखो हमेशा ध्यान में रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, आवश्यक माना जाता है, क्वेश्चन मार्क होने चाहिए। तो ये इस बात का भी आप विशेष ध्यान में रखोगे। अगर एग्जाम में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दिया तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है बच्चों, तो आपका टोटली क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ग्रामर में आपका जो भी है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई छूट जाती है तो मार्क्स आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है पूरी तरह से। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला हमारा है WH वर्ड्स, शैल, विल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, यानी हमारा WH वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, ये चीजें हमें क्या करनी है बच्चों, ध्यान में रखनी है कि वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु को हम कहते हैं WH वाले। तो इसको भी आप ध्यान में रखो। WH वर्ड मतलब क्या, हमारा प्रश्नार्थक जो शब्द होता है WH से शुरू होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि WH वाले वर्ड्स क्या होते हैं। तो हमारे प्रश्न बनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, ये चीजें आप बच्चों ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं और फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाना होता है तो ये सारी बातों की मालूमात हमें क्या होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। तो वेयर विल ही गो टुमारो, यानी वेयर विल ही गो टुमारो, यानी वह कल कहाँ जाएगा, वह कल जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नार्थक, और लास्ट में हमने क्या साइन फाइंड आउट यहाँ पर की है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हेन विल दे कम एट आवर होम, वे हमारे घर कब आएंगे। व्हेन कब, मैंने कहा आपको व्हेन का मतलब कब होता है। व्हेन विल दे कम एट आवर होम, वे हमारे घर कब आएंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाई शैल वी प्ले विथ देम, हम उनके साथ क्यों खेलेंगे, क्यों, रीजन बताना है हमें क्यों। ठीक है, हम उनके साथ क्यों खेलेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा व्हाई है क्यों, शैल वी प्ले विथ देम, विथ मतलब साथ, बराबर है, विथ का अर्थ होता है साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है व्हाट विल ही डू फॉर मी, व्हाट विल ही डू फॉर मी। ओके, वह हमारे लिए क्या करेगा, वह हमारे लिए क्या करेगा। तो ध्यान में रखना है आपको क्या, व्हाट मतलब क्या हो गया। फिफ्थ हमारा एग्जांपल है
Who will dance on the stage? Who will dance on the stage? Who मतलब कौन, बराबर है कौन मंच पर नृत्य, कौन मंच पर नृत्य करेगा, कौन करेगा, यानी कंफर्म है क्या, नहीं है अभी तक, कौन करेगा पता नहीं है, हु, क्लियर। तो ये बातों को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और हमारा फार्मूला जो है बच्चों वो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फार्मूला होगा अगर आपको ध्यान में, तो आसानी से आप वाक्य की रचना कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, जिसे आप चालू भविष्य काल भी कहोगे। कंटिन्यूअस यानी ये हमारा क्या हो गया, चालू, फ्यूचर टेंस यानी चालू भविष्य काल। अफर्मेटिव को हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी चालू वर्तमान काल, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है फॉर्मूला सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्या कि हमारा वर्ब जो है उसको हम एनजी लगा देंगे, ठीक है। जैसे गो है गोइंग, प्ले है प्लेइंग, वॉक है वॉकिंग। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि वर्ब को हमारा फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी उसको लगा देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, किसके लिए, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के लिए, यानी चालू भविष्य काल, यानी वो क्रिया चलने वाली है, इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस। तो फार्मूला आपको विशेष रूप से सबको ध्यान है, सब्जेक्ट विल शैल का प्रयोग करना है, उसके साथ हमें क्या लगाना है, बी, ओके। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, वर्ब क्रिया का फोर्थ फॉर्म, क्रिया के साथ आईएनजी लगाना है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं हिंदी में कर्म। ओके, तो कोई भी वाक्य की रचना बच्चों आपको पता ही है कि इनके बिना नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हमें क्या होती है, जरूरत होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चीजों के बिना हम वाक्य नहीं बना सकते, इस चीज का हमें ध्यान में होना चाहिए। तो ये विशेष रूप से अब बच्चों ध्यान में रखना है आपको कि ये हमारा नियम है, फॉर्मूला है, रूल है, तो हमें इसे ध्यान में रखना है। ओके, और इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं। जिस वाक्य में सहायक क्रिया विल शैल विल बी होता है, यानी विल बी शैल बी होता है, और वर्ब का मुख्य क्रिया जो है उसमें आईएनजी लगा हो, वह सदैव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जाना जाता है। उदाहरण हमने बच्चों देखो लिया है इसमें, दे विल बी वॉचिंग मूवी। वॉचिंग देखो आईएनजी लग गया, वॉच इसके आगे आईएनजी लगा तो वॉचिंग हो गया। दे विल बी वॉचिंग मूवी, बराबर है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वे फिल्म देख रहे होंगे, वे फिल्म देख रहे होंगे, फ्यूचर टेंस है इसलिए होंगे, यानी हमें पूरी तरह से पता नहीं है। हमने क्या किया है, दे विल बी वॉचिंग मूवी, वे फिल्म देख रहे होंगे। ओके, आई शैल बी टीचिंग द चिल्ड्रन, आई शैल बी टीचिंग द चिल्ड्रन। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ बी जुड़ गया, टीचिंग टीच, टॉट टॉट, ओके। और हमने टीच में यानी आईएनजी लगा दिया है मुख्य क्रिया में। ओके, द चिल्ड्रन आपका क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट यानी कर्म।
ओके, नेक्स्ट हमारा है यू विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आप अंग्रेजी व्याकरण सीख रहे होंगे। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आप अंग्रेजी व्याकरण सीख रहे होंगे। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इसके हिसाब से हमें सेंटेंस की रचना करनी है। वी शैल बी एंजॉयिंग आवर पार्टी। हम अपनी पार्टी का आनंद लेंगे। हम अपनी पार्टी का आनंद लेंगे। वी शैल बी enjoying आवर पार्टी। हमारा क्या है कि जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों बताया है उसके अनुसार ही वाक्य की हमने क्या की है, रचना की है। तो वी हमारा सब्जेक्ट, शैल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब, enjoy enjoying ing लगा दिया है वर्ब में, आवर पार्टी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, पुलिसमैन विल बी इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट द क्राइम। बराबर, यहाँ पर भी हमारा देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया है, अबाउट द क्राइम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। रोशनी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ स्कूल कंपटीशन। ओके, रोशनी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन स्कूल कंपटीशन। रोशनी स्कूल में एक गीत गाती नजर आएगी। रोशनी स्कूल में गीत गाती नजर आएगी। तो ये आपका हमारा क्या हो गया बच्चों, रोशनी इज द सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग अ सॉन्ग इन स्कूल कंपटीशन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा ध्यान में बच्चों रखना है। तो मुझे लगता है बच्चों कि ये चीजें आपको ध्यान में आ गई होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस और उसके फॉर्मूला, इस तरह से हमें क्या करना है, वाक्य की रचना करनी है। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में नकारात्मक वाक्य किस तरह से हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उसका फॉर्मूला भी वही है, सेम है बच्चों। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हमें क्या करना है, फॉर्मूला में नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, इसका हमारा देखो उदाहरण हमने लिया है, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। शी विल बी नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। ओके, नेक्स्ट उदाहरण हमारा है, दे विल नॉट बी एंजॉयिंग देयर पार्टी। वे अपनी पार्टी में आनंद नहीं लेंगे। हमने नॉट रखा है, ये ध्यान में बच्चों आप रखो। ओके, विशेष रूप से नॉट के बाद हमने क्या लगा दिया है, बी, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट हमारा। ही विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाएगा। He will not be going to market, वह बाजार नहीं जाएगा। You will not be doing my work. Okay, we shall be not be playing the match. My sister will not be making food. है ना, तो वो सारी चीजें हमारी क्या है कि अफर्मेटिव से हमने क्या कर दिया है बच्चों, नेगेटिव। पुलिसमैन विल बी नॉट फाइंडिंग द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। तो ये सारी चीजें देखो बच्चों कि हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बी और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया है, द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक बराबर है, तो हमेशा मैंने क्या कहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा प्लस बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, दे विल बी प्लेइंग विद द ईच अदर, विल बर्ड बी चिपरिंग ऑन द ट्री, shall I not be teaching you grammar, shall we not be solving practice paper। तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इन सेंटेंसों की, इन वाक्यों की रचना करनी है बच्चों। ओके, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला WH वर्ड, will, shall, subject, have प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। WH वाले आपको मैंने पहले भी बता दिया है बच्चों। What will they have finished? What will be they have finished? उन्होंने क्या काम पूरा किया। ओके, Where will be she have gone? वह कहाँ गई है। What will your mother have cooked? When will he reach at his destination? Where will Radha have sung a song? ओके, तो ये हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है प्रश्न बनाते समय। ओके, नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट फ्यूचर टेंस। परफेक्ट फ्यूचर टेंस, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान में रखो, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स वर्ड। जिस वाक्य में सहायक क्रिया will have, shall have, will have, shall have होती है और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, वह सदैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ओके, उससे हम सदैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ हमारा वाक्य है, Ramesh will have written a story. Write, wrote, written. Written is the third form. Write, wrote, written. Write is the present tense, wrote is the past tense, and written is the future tense यानी verb का third form, जिसे past participle tense भी हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर written a story, रमेश कहानी लिख चुका होगा, होगा। ओके, ये हमारा they will have played द क्रिकेट मैच, उन्होंने क्रिकेट मैच खेला होगा। इंडिया विल हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया, ओके, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकेगा। शी विल हैव संग अ सॉन्ग। ओके, तो ये ध्यान में आपको बच्चों रखनी है। उसी प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला आपको सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, have verb का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ओके, I shall not have been eaten food, आपको पता है मैंने पहले ही कहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है, I shall के बाद not का प्रयोग करना है, उसके बाद have जो हमारा फॉर्मूला में मैंने आपको बताया है उसी के अनुसार हमें वाक्य की रचना करनी है। जो I shall not have eaten food, India will be have beaten Australia, we shall not have finished our work, she will not have danced yet, he will not have written a letter, Rajesh and Sangeeta will not have gone to temple. Okay, interrogative sentence of the perfect future tense. Okay, फॉर्मूला हमारा क्या है, will, shall, subject, have, verb का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सेम ना, will he have finished his work now, shall we have played the cricket match, will they have completed their work, will Ramlal have won the singing competition।
ओके हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला WH वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, यानी WH वाले हमारे हो गए शब्द। What will they have finished? Where will she have gone? What will your mother have cooked? When will he reach at his destination? Where will Radha have sung a song? Okay. Affirmative sentence of the continuous perfect future tense. बच्चों ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस टेंस व्यू से हम कहते हैं जिस वाक्य में सहायक क्रिया विल, हैव बीन, शैल हैव बीन एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी हो तो वो वाक्य सदैव क्या हो जाता है, हमारा कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ पर आई शैल हैव बीन ड्राइविंग कार फॉर 10 days, यानी मैं 10 दिनों से देखभाल कर रहा हूँ। ओके, दे विल हैव बीन गोइंग टू गोवा सिंस मंडे, वे सोमवार से गोवा जा रहे हैं। ओके, राधिका विल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर हाफ ऑन आवर। ओके, राधिका ने आधे घंटे तक स्टेज पर डांस किया होगा, यानी समय का बोध हो रहा है। They will have been selling the vegetables since January. Okay, since January. Okay, तो ये चीजें हमें क्या हो रहा है, समय का बोध किया जा रहा है। 10 days, half hour, since Monday, तो ये चीजें क्या हो जाती है, यहाँ पर कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस में आ जाती है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस भी उसी तरह से है जैसे मैंने पहले कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, हैव, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ध्यान में रखो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला हमारा है शैल, विल, सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पर विल ही हैव बीन सेलिंग टॉयज सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा हमेशा यहाँ पर समय का बोध होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, फॉर्मूला हमारा WH वर्ड, शैल, विल हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। Where will you have been living for 10 days? What will he have been cooking for 30 minutes? Who will have been going to market for 2 hours? And how will the police have been catching the thief for 2 hours? Okay, thank you. Anybody questions have, raise your hand please. किसी बच्चे को कोई प्रश्न है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। Any doubts? सर, तो आज हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर टेंस पढ़े और फ्यूचर टेंस के प्रकार पढ़े। फ्यूचर टेंस में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा, नेगेटिव और अफर्मेटिव और डबल अफर्मेटिव सेंटेंस हमने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े। तो इस तरह से हमने फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, चारों प्रकार को हमने आपके सामने दिखाया। उसी के साथ साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने बनाने के लिए सीखे हैं। तो इन फॉर्मूला जो मैंने बताए हैं उसके अनुसार आप अच्छे से क्या कर सकते हो, फ्यूचर टेंस के वाक्यों की रचना
बना सकते हो। ओके, थैंक यू।